हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों हम केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनकी दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इसे मैंने स्वयं अपने हाथ लिखा है ताकि ये दोस्तों आपको सरल लगें और आप अच्छे से इन्हें याद कर लें। दोस्तों किताबों में होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखी होती हैं, इसलिए मैंने इन्हें अपने हाथों से लिखकर अच्छा से और सरल भाषा में लाया हूँ। तो चलिए मैं दोस्तों इसे बिना समय को नष्ट किए शुरुआत करता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये आप ज़रूर कर लेना क्योंकि ये दोस्तों आपसे कुल 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे दोस्तों आपको सिर्फ इतना लिख कर दे देंगे वो और पूछेंगे कि उत्पाद हमारा क्या होगा। और दूसरा दोस्तों आपको कहेंगे निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और उसी में दोस्तों आपको कोई भी रिएक्शन के निजारो रिएक्शन है दोस्तों, वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन है, एल्डोल संघनन रिएक्शन है, ऐसे दोस्तों दे देंगे और कहेंगे इन पर टिप्पणी लिखो। और तीसरा दोस्तों और अधिक प्रकार से भी पूछ लेते हैं, जब तक ऐसे ही नाम लिख देते हैं और कहते हैं कि इन सभी के विषय में बताओ। तो चलिए दोस्तों हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों पहली हमारी सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है केनिजारो अभिक्रिया। इसमें दोस्तों है जब दो एल्डिहाइड के दो अणु जिनके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अर्थात दोस्तों जो अणु होता है उसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है, जिसके कारण उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होते हैं, कास्टिड क्षारों के साथ क्रिया करा के एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में तथा दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया केनिजारो रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों उदाहरण है आपका 2HCHO प्लस NaOH से CH3OH प्लस HCOONA बन गया है। दोस्तों यही आपकी केनिजारो रिएक्शन है। दोस्तों इसके बाद हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया आती है वुर्ट्ज अभिक्रिया। दोस्तों इसमें है हेलोजन की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर अल्कोहल बनता है। दोस्तों आपको उदाहरण में दिया गया है 2RX, जहाँ पर दोस्तों जो हमारा X है वह हमारे हेलोजन तत्व हैं और R हमारा एल्किल है, प्लस 2Na ईथर और दोस्तों R प्लस 2NaX बन गया है। इसमें दोस्तों उदाहरण के लिए आपको ये दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अभिक्रिया को भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। दोस्तों सभी रिएक्शंस को आप ढंग से नोट कर लीजिए और अभी याद कर लीजिए, दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों आप चाहें तो इस वाली रिएक्शन को ना भी नोट करें, लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन है उससे अवश्य ही नोट कर लें। इसके बाद दोस्तों हमारी तीसरी रिएक्शन आती है एल्डोल संघनन। दोस्तों इसमें है कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो NaOH BaOH2 आदि की उपस्थिति में एसिटेल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। एल्डोल का अर्थ होता है दोस्तों अल्कोहल और एल्डिहाइड। इसमें दोस्तों जो एल्ड है ये एल्डिहाइड को दर्शाता है और जो ऑल है वो हमारा दोस्तों अल्कोहल को दर्शाता है। तो ये दोस्तों आपको रिएक्शन भी दी गई है और आपको दोस्तों इस रिएक्शन को भी नोट कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी चौथी अभिक्रिया और सबसे महत्वपूर्ण आती है डार्जन अभिक्रिया। दोस्तों इसमें अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर हेलोजन SO2 व HCl प्राप्त होता है। इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों डार्जन अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेनी है। दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में है ये, और आपको दोस्तों इसका जो उदाहरण इसमें लिखा हुआ है CH3OH प्लस SOCl2 पिरीडीन दोस्तों की उपस्थिति ले ली और उत्पाद बना दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसे भी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारी अभिक्रिया आती है वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये भी क्रिया भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसमें है एल्किल हेलाइड का एरिल हेलाइड से शुष्क ईथर में Na अर्थात सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराकर उत्पाद प्राप्त करने की अभिक्रिया
वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों ये भी आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। आपको ये लैंग्वेज लिखने के बाद दोस्तों उदाहरण भी इसका C6H5 आयोडीन प्लस 2Na प्लस ICH3, इसे भी दोस्तों आपको एज इट इज ढंग से अच्छे से उतार लेना है और खूबसूरत राइटिंग में। इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में से एक को हेलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करके हेलोफॉर्म बनता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये लैंग्वेज लिखनी है और उसके बाद जो इसका उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इसे भी आपको एज इट इज उतार लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें प्रतिस्थापन होता है, अर्थात ये दोस्तों एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक तत्व को दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका उदाहरण। दोस्तों इसको भी आपको उतार लेना है। और दोस्तों ये इसको आप हल्के में ना लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं अभिक्रियाएँ, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इनको आपको अवश्य ही याद करके जाना है, ये दोस्तों आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली अभिक्रिया आती है बिहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसके बाद दोस्तों हमारी अभिक्रिया आती है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया और रिपीटेड है। दोस्तों ये जितनी अभिक्रियाएँ ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सरल भाषा में है, इससे ज़्यादा सरल दोस्तों आपको कभी भाषा नहीं मिल पाएगी। इसमें दोस्तों है जब फिनाल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो दोस्तों हमारा जो है सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी दोस्तों आपको लैंग्वेज लिखने के पश्चात जो कि हमें दिया हुआ है इसे भी दोस्तों आपको लिख लेना है। दोस्तों आपको उदाहरण हर हाल में लिखना है, लैंग्वेज और उदाहरण दोनों। इसके बाद दोस्तों हमारी अभिक्रिया आती है विलियमसन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। इसमें है धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये दोस्तों आपको करके फिर इसका जो उदाहरण हमें दिया गया है इसे भी दोस्तों आपको एज इट इज उतार लेना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारी अंतिम अभिक्रिया आती है रोजेनमुंड अभिक्रिया, जिसमें वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का BaSO4 उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों डॉट डॉट करके आपको ये भी लिख देना है। फिर दोस्तों इसमें जो हमें उदाहरण दिया गया है वो भी आपको दोस्तों अच्छी तरीके से लिख लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद।